खिलाफ जाता है क्या? कुछ चीजें शुरू से इस डिबेट में बोली जा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी अयोध्या हार गई। मैं सबको ये क्लियर कर दूं आज आपके चैनल पे, हम अयोध्या 9 नवंबर 2019 को जीत गए थे जब सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई थी। दूसरी बार हम अयोध्या जीते 5 अगस्त 2020 को जब राम मंदिर की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई। तीसरी बार हम जीते 22 जनवरी 2024 को जब राम लल्ला की वहां पे प्राण प्रतिष्ठा हुई। और आज हम पूर्ण तरीके से अयोध्या जीत गए 25 नवंबर 2025 को जब वहां पे राम भव्य मंदिर तैयार हो गया और वहां पे झंडा लहरा गया। और ना हम ये एक बार जो बार बार बोला जा रहा है इनको बुलाया गया वो बुलाया गया, तो मैं एक बहुत ही बात क्लियर कर दूं, जो लोग राम मंदिर बनाने में कारीगर थे, चाहे वहां के कारीगर थे, वहां पे टेंट लगाने वाला हो, वहां पे जमीन पे सीमेंट लगाने वाला हो, वहां पे फूल टांगने वाला हो, वो सब आज उस मंदिर के आखिरी जो पड़ाव था, जो खत्म हुआ, जब पूर्ण हुआ, वहां पे थे, क्योंकि उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, उनके दिन रात की मेहनत थी वहां पे राम मंदिर बनाने के लिए। नहीं राधिका, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी में भाई जो सबसे बड़ी विश्व की पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी, ये क्लेम करती है हम सबसे बड़ी पार्टी। क्लेम क्या, वो तो रियलिटी है। हाँ एग्जैक्टली, मान लिया मैंने आपकी बात। उसमें इस बात का एनालिसिस तो हुआ होगा कि श्रावस्ती, चित्रकूट, बांदा, अयोध्या, फैजाबाद जितनी सीटें थी राम मंदिर के आसपास की, वो भारतीय जनता पार्टी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, सब हार गई भारतीय जनता पार्टी। एनालिसिस हुआ इसीलिए जब से लोकसभा के चुनाव हुए हैं। हाँ। अब आप अगर ये कहते हैं कि हम लोग बैसाखी पे है, अभी सर कह रहे थे हम लोग बैसाखी पे है, हाँ। तो फिर आपकी ही वो डिबेट का टॉपिक कॉन्ट्रडिक्ट हो जाता है कि नीतीश कुमार जी के पास तो गृह मंत्रालय नहीं रहा। अगर हम बैसाखी पे होते तो सारे मंत्रालय तो एक ही पार्टी के पास होते। फैक्ट इज कि कोई बैसाखी पे नहीं है। एनडीए पहले भी परिवार था, आज भी परिवार है। आपने राधिका नहीं दिया भाई, सवाल का जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ी पार्टी, और फिर भी आप भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद आपने सारी तारीखें गिना दी, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट आया, जिस दिन आपने शिलान्यास किया, जिस दिन आपने लोकार्पण किया। वही है। मैं बता तो एक सेकंड राधिका भाई, आप इसको अगर विक्ट्री मानती हैं तो इलेक्टोरल विक्ट्री आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बीजेपी के लिए नहीं है? इलेक्टोरल विक्ट्री हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम विदेश नहीं जाते। चुनाव के बीच में हम बिहार छोड़कर कोलंबिया नहीं जाते, दिल्ली के बुखारा रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाते, और आजकल फिर गायब हो गए। हम लोग 17 में से 15 सीटें हार जाती है भारतीय जनता पार्टी अवध की राम मंदिर निर्माण के ठीक 3 महीने बाद। देखिए, एक नैरेटिव फैलाया गया लगातार ऑपोजिशन के द्वारा कि संविधान खतरे में है। जैसा आज हमने एक और नैरेटिव देखा कि अवधेश प्रसाद जी बोले क्योंकि मैं दलित हूं। ये भी आज मैं आपके यहाँ पे क्लियर कर दूं, जो एक नैरेटिव यहाँ पर फैलाया जा रहा है कि अवधेश प्रसाद जी कह रहे क्योंकि मैं दलित हूं मुझे बुलाया नहीं गया। तो ये 10 सेकंड का एक क्लिप है जो मैं आपके यहाँ पे सुनाना चाहूंगी। ये जिसने बोला है उन्हीं के नेता है राम जन्मभूमि के नाम से राम गोपाल यादव जी, और वो कह रहे हैं किसी के घर में घुसाए तो उसको क्या कहते हैं? किसी के घर में घुसाए तो उनको क्या कहते हैं? जिन्हें आप राम लला कहते हैं, क्या मस्जिद में वो अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट? जिन्हें आप राम लल्ला कहते हैं वो मस्जिद में अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट है। तो जो अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट राम लल्ला को मानते हैं वो आज इस बात पे क्यों रो रहे हैं कि उनको न्योता नहीं मिला? क्या अवधेश प्रसाद जी के पैरों पे मेहंदी लगी थी कि 2 साल से वो सांसद होने के बावजूद 2 सेकंड निकाल के अपना सारा काम छोड़कर मंदिर में दर्शन नहीं कर पाए? और आज एक नया गलत नैरेटिव, पर इस बार नैरेटिव नहीं चलेगा जो चल गया लोकसभा नहीं चलेगा। नाउ दिस इज द वैलिड पॉइंट। भाई मैंने पूछा, आप 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी हार गए, इसका एनालिसिस हुआ होगा। 17 में से 15 सीटें बीजेपी के पास हुआ करती थी, घटकर रह गई 7, इसका एनालिसिस हुआ होगा। प्रचंड हिंदुत्व तो क्यों नहीं चला, इसका एनालिसिस हुआ होगा। तो दरअसल ये फ्लूक था। मनोज सिंह काका तो फ्लूक में, तुक्के में जीत गए आप 37 सीटें। अच्छा, हम तुक्के में जीत गए और ये जीतते हैं तो बहुत संघर्ष करके जीतते हैं। हम तुक्के में जीत गए तो आपको आश्वस्त कर रहे हैं कि 2027 में भी हम जीत जाएंगे। और ये जो बहन हमारी जो झूठ बोल रही थी, कम से कम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के विमर्श के साथ रहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कभी झूठों के साथ नहीं रहे, उन मक्कारों के साथ नहीं रहे जो मर्यादा पुरुषोत्तम की 2 करोड़ की जमीन 2 घंटे में 24 करोड़ की बेच दिए। उन मक्कारों के साथ उन मक्कारों के साथ मनोज सिंह काका, ये सारा जो अकोमोडेट करते दिखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वाल्मीकि, रविदास, निषाद, अहिल्या, सबको अकोमोडेट कर लिया ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भाई एक मैसेज ये भी तो जाएगा कि हम वंचित, शोषित, पिछड़ों के साथ, आदिवासियों के साथ हम खड़े हैं। आप संविधान का नैरेटिव लेकर आएंगे, वो लेकर आएंगे 11 साल का नैरेटिव। बहुत छोटा सा जवाब मनोज सिंह काका।
है क्या आप? से हाँ। कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई भी शब्द हाँ। उनके कर्म तक नहीं जाता। इतने बड़े झूठे हैं और झूठों के नहीं, ऐसे सरदार शब्द हैं अब- देश के प्रधानमंत्री जी। ये नहीं, ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण शब्द है। अब इस्तेमाल मत कीजिए। ठीक है मनोज, ठीक है मनोज, दरअसल